हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो है पूर्व सैनिकों के लिए या उनके जो आश्रित हैं उनके लिए जो है जॉब का पिटारा खुल चुका है और ये जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी कि रेगुलर जॉब रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हिमाचल प्रदेश जो एक्स सर्विसमैन का डायरेक्टरेट है वहाँ से जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी एक्स सर्विसमैन है या उनके आश्रित है या उनकी विधवाएं हैं तो वो जो है लगभग आपके 17 जनवरी से लेकर के जो है 21 फरवरी तक जो है डायरेक्ट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट वाइज जो है कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर जो है डिटेल दी गई है और क्लास 3 और 4 की भर्तियां ही यहाँ से भरी जा रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बाकी सभी भर्तियां हो रही है लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि HPRCA के माध्यम से कोई भी भर्ती नहीं हो रही है। तो जितने भी युवा लाइब्रेरी में बैठे हैं उनको जो है बाहर आना होगा तभी जो है सरकार यहाँ पर कुछ करेगी, नहीं तो आपका ये जो तीसरा साल चला है ये भी वेस्ट हो जाएगा क्योंकि सरकार जो है लेट लतीफ़ी हर चीज़ में कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज निकली है। लगभग 54 के करीब जो कैटेगरी यहाँ पर रहने वाली है, 54 कोड की यहाँ पर वैकेंसीज निकली है जिसमें कि लेकर आपके लैंग्वेज टीचर से लेकर के JBT TGT JOIT अकाउंटेंट ऑक्शन रिकॉर्डर जितनी वैकेंसी है HPRCA से निकलती थी उसी टाइप की ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शास्त्री के लिए जो वैकेंसीज निकली है 17 जनवरी को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और ऑल कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज टीचर की यहाँ पर वैकेंसीज है जिसका 17 जनवरी को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसके बाद असिस्टेंट ऑक्शन रिकॉर्डर आप देख सकते हैं कि जिसमें 10+2 मांगा गया है और 1 ईयर का वोकेशनल एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और 17 जनवरी को ही इसका जो है 2025 को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और फायरमैन आप देख सकते हैं कि 10+2 यहाँ पर मांगा गया है और उसके साथ साथ जो है मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर मांगा गया है। 17 जनवरी को ही फायरमैन का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हवलदार इंस्ट्रक्टर के लिए आप देख सकते हैं कि 17 जनवरी को ही इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ओनली फॉर ST कैटेगरी के लिए ये जो वैकेंसीज है यहाँ पर आप जो है क्वालिफिकेशन एंड RNP रूल देख सकते हैं। उसके बाद फिशरीज असिस्टेंट आप देख सकते हैं कि 17 जनवरी 2025 को ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ये सिर्फ जनरल और ST के लिए वैकेंसीज रहने वाली है। और हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 जनवरी को ही इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और क्वालिफिकेशन जो है आपके पास BSc हॉर्टिकल्चर आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद पंचकर्मा मसाजर आप देख सकते हैं डेली बेसिस ये वैकेंसीज है और 17 जनवरी को ही इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और पंचकर्मा मसाजर फीमेल के लिए भी सेम डे पर ये आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। और सेरिकल्चर इंस्पेक्टर की आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऑल डिस्ट्रिक्ट के जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 10+2 विद बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए और 6 मंथ का जो है सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास सेरिकल्चर में होना चाहिए। और जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि सीनियर ड्राफ्ट्समैन की यहाँ पर वैकेंसीज निकली है और जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट आप देख सकते हैं जिसके लिए 21 जनवरी 2025 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर आप जो है क्वालिफिकेशन दे सकते हैं कि फर्स्ट क्लास MSc डिग्री इन्वायरमेंट साइंस केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी में आपके पास होनी चाहिए। और ऑल कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट के जो है कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा सकते हैं। और वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर आप देख सकते हैं जिसके लिए 21 जनवरी को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 जिसकी 21 जनवरी को ही डायरेक्ट जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और ऑल कैटेगरी के जो है अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट जिसका 21 जनवरी को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन आप दे सकते हैं। उसके बाद रेडियोग्राफर भी आप दे सकते हैं कि जो कि सेम डे 21 जनवरी को ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। और फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए भी आप यहाँ पर दे सकते हैं और यहाँ इसके लिए 21 जनवरी को ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। यहाँ पर जो है आपके पास मैट्रिकुलेशन और साथ में हायर सेकेंडरी आप पास होने चाहिए और आपके पास MPW का जो है 1.5 ईयर का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सभी डिस्ट्रिक्ट के जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और स्टाफ नर्स आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर जो है 10+2 आपके पास जो है क्वालिफाइड GNM का डिप्लोमा या BSc नर्सिंग होना चाहिए। और 21 जनवरी को ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ऑल हिमाचल के सभी डिस्ट्रिक्ट के कोई भी कैटेगरी का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे सकता है। JEE सिविल आप दे सकते हैं। ये आपका अब 24 जनवरी को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और सब स्टेशन अटेंडेंट आप देख सकते हैं कि 24 जनवरी 2025 को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। और सर्वेयर और जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल
और सेम 24 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। माइनिंग इंस्पेक्टर आप दे सकते हैं, बीएससी डिग्री इन साइंस विद जियोलॉजी, और 24 जनवरी 2025 को ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ये सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए ही वैकेंसीज रहने वाली है हिमाचल प्रदेश के। और उसके बाद वेटनरी फार्मासिस्ट आप दे सकते हैं कि ये आपके पास 28 जनवरी 2025 को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और ऑल कैटेगरी ऑल डिस्ट्रिक्ट से जो है इसके लिए जो है अप्लाई जो है कर सकते हैं। और उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि एनएचएम में सीएचओ की वैकेंसीज भी यहाँ पर रहने वाली है, जिसके लिए 10+2 आपके पास साइंस में होनी चाहिए और साथ में आपने क्वालिफाइड आप जो है जीएनएम डिप्लोमा या बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 28 जनवरी 2025 को ही इसके लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फार्मासिस्ट आयुर्वेदा आप दे सकते हैं 28 जनवरी 2025 को ही इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं यहाँ पर 10+2 आपसे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मांगा गया है। सक्सेसफुल ट्रेनिंग एटलीस्ट जो है 2 ईयर आयुर्वेदा फार्मासिस्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर डिग्री आपके पास फार्मेसी में होनी चाहिए। इलेक्ट्रिशियन आप यहाँ पर दे सकते हैं, फिटर आप देख सकते हैं, जेई इलेक्ट्रिकल आप दे सकते हैं, जिसके लिए डेट यहाँ पर इंटरव्यू डायरेक्ट जो है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे सकते हो। उसके बाद आप दे सकते हैं कि प्लांट ऑपरेटर है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर दे सकते हैं कि JOIT की भी वैकेंसीज भी फिल हो रही है। और JOIT के लिए 10+2 आपके पास होना चाहिए। और इसके लिए 4 फरवरी 2025 तक जो है इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है। तो ओनली फॉर ये जो वैकेंसीज है आपकी एससी कैटेगरी और एसटी के लिए रहने वाली है। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट यहाँ पर दे सकते हैं, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर है। और उसके बाद आप दे सकते हैं कि कंप्यूटर असिस्टेंट जो कि एससी कैटेगरी के लिए रहने वाली है। और जो है आपके पास 4 फरवरी 2025 को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जियो अकाउंटेंट आप दे सकते हैं कि जिसके लिए बीकॉम एमकॉम मांगा गया है। और 7 फरवरी 2025 को इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और ऑल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। अकाउंटेंट आप दे सकते हैं कि बीकॉम सीए या एमबीए फाइनेंस आप ये होना चाहिए। और 7 फरवरी 2025 को जो है इसके लिए आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे सकते हैं। और जूनियर अकाउंटेंट आप दे सकते हैं कि 7 फरवरी को ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर आप दे सकते हैं कि 7 फरवरी 2025 को ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और ऑल कैटेगरी यानी कि पूरे हिमाचल प्रदेश के जो है कैंडिडेट इसके लिए जा सकते हैं। डायरेक्ट आपका जो है ये रहने वाली है। ड्राइंग मास्टर आप दे सकते हैं, टीजीटी मेडिकल यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद आप दे सकते हैं जेवीटी के लिए जो है 11 फरवरी 2025 को आपका जो है डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद टीजीटी मेडिकल, और उसके बाद आप दे सकते हैं कि यहाँ पर आपका टीजीटी आर्ट्स इसके लिए आप दे सकते हैं कि कब आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसके बाद लेक्चरर स्कूल न्यू कॉमर्स और लेक्चरर स्कूल न्यू जियोग्राफी 18 फरवरी को ही इसका जो है डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा, इसका वेरिफिकेशन रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लेक्चर स्कूल न्यू मैथ, और उसके बाद लेक्चर स्कूल न्यू आपके पास कंप्यूटर साइंस, जिसके लिए 18 फरवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद लेक्चर स्कूल न्यू फिजिक्स आप दे सकते हैं, लेक्चर स्कूल न्यू केमिस्ट्री बायोलॉजी, और लेक्चर स्कूल न्यू हिंदी। और इसी प्रकार आप दे सकते हैं कि 54 कैटेगरी की यहाँ पर जॉब वैकेंसीज निकाली गई है। तो ये हिमाचल प्रदेश के जितने भी एक्स सर्विस मैन आश्रित हैं उनके लिए रहने वाली है, चाहे वो विधवा हो चाहे वो उनके बच्चे हों, उन सभी के लिए ये अच्छा मौका है। तो आप देख सकते हैं कि जानकारी के लिए यहाँ पर वेबसाइट भी बताई गई है और यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया गया है। तो इन फ़ोन नंबरों पर आप जो है फ़ोन कर सकते हो और अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। आपके पास जो है इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, डिस्चार्ज बुक, सैन्य सेवा वितरण होना चाहिए, और जितने भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल कोर्स है, उसके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और विकलांग एवं पुरुष सैनिकों के रिकॉर्ड आपके पास जो है होना चाहिए, विकलांगता का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और तो आपके पास युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के अष्ट डिपेंडेंट के लिए प्राथमिकता ए प्रायोरिटी जो फॉर्म है वो आपके पास होना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसीज है निकाली गई है। तो जो है डायरेक्ट आप जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी को ले जा करके डायरेक्ट जो है आपके पास जो क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय हमीरपुर है वहाँ पर जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे सकते हो। और हिमाचल प्रदेश के किसी भी डिपार्टमेंट में जो भी आपकी योग्यता रखती हो वहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी। और ये आपकी सरकारी जॉब रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है, 2 साल बाद आपको रेगुलर कर दिया जाता है। तो ये बड़ी जॉब अपडेट मैं आपके लिए लेकर आ गया था। तो आज की वीडियो आपको किस प्रकार की लगी, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ बने रह सकते हो। और जो है ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप जो है ज़रूर जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फर्दर कोई अपडेट आती है तो भी आपके साथ साझा की जाएगी। तो धन्यवाद।